ऐतरेयोपनिषद दूसरा श्लोक है। स इमान् लोकान् असृजत् अम्भो मरीचिः मरम् आपः अधो अम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा अंतरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्तात् ता आपः। पीछे लोकों का सर्जन करूं ऐसा ब्रह्म ने संकल्प किया था। अब सह इमान लोकान असृजत, इन लोकों को उत्पन्न किया। किन लोगों को? चार लोक हैं, अम्भः मरीचिः मरम आपः। चार प्रकार के लोगों को उत्पन्न किया। तो अम्भा लोक कहाँ पर है? अम्भः परेण दिवम, द्युलोक से परे। द्युलोक का की सीमा कहाँ से कहाँ तक? ज्ञानी बताया। द्युलोक में, द्युलोक का देवता कौन है? सूर्य, आदित्य। आदित्य की रश्मि, ये रश्मि तो बहुत दूर जाता। तो आदित्य नीचे, तो इधर बीच में अंतरिक्ष है, पृथ्वी है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला जो ग्रह, उसमें जो सबसे अंतिम ग्रह माने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, वरुण, हरि और पाताल, इतने ग्रह। सबसे अंत में विद्यमान जो पाताल ग्रह है, कहते हैं 45 करोड़ 9 लाख ठीक है, 45 करोड़ 9 लाख दूर पर वो विद्यमान है। तो वहाँ तक उसकी शक्ति है, तो उसको पूरे को द्यू कह दिया। उसके परे जो होगा वो अम्भालोक है। तो अम्भालोक, अम्भः परेण दिवम, द्युलोक से परे अम्भालोक है। और जो प्रतिष्ठा, और उस अम्भालोक की प्रतिष्ठा आधार द्युलोक है, उसका आधार द्युलोक। उसके बाद अंतरिक्षम मरीचय, आधारभूत जो द्युलोक है उसकी सीमा बता दिया। उसके पश्चात अंदर तरफ आते जा रहे हैं। तो द्युलोक से नीचे बीच में अंतरिक्ष लोक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की तरफ आ रही होती हैं। बीच का मध्यस्थ स्थान, उसको कहते हैं मरीचि। और पृथ्वी मरः, जो मर्त्य लोक है वह पृथ्वी है। तो यहाँ पर पृथ्वी ही ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं जहाँ पर मर्त्य मतलब हो, जहाँ परिवर्तन होता रहता, विकार होता रहता, सब इसके अंदर आ जाएंगे। जहाँ पर उत्पन्न विनाश होता रहता है वो सब मर्त्य है। ऐसे मर्त्य लोगों को पृथ्वी कहते। या इस पृथ्वी को ले लें, ये पृथ्वी लोक। या अधस्तात् ता आपः, और उसके नीचे आपः लोक है। पृथ्वी नीचे मतलब यहाँ पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर जल तो है, पृथ्वी में ऊपर भी है, तो इसको लेते हैं। तो यहाँ पर प्राणियों का आधारभूत जो लोक है वो है आपः लोक। सबका आधारभूत आपः लोक है। यद्यपि पृथ्वी से पहले जल की उत्पत्ति होती है। तस्माद् आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायोः आपः, अभ्यः पृथ्वी। और वो सूक्ष्म जल, ये स्थूल जल जो व्यवहार में आने योग्य है। पृथ्वी के नीचे स्थूल जल कहते हैं। हाँ, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसको स्थूल जल कहते हैं। हाँ, वो तो ऊपर जो आकाश में, वो सूक्ष्म जल है। जब वो स्थूल बनता है तो फिर नीचे गिरता वो। जब तक भाष्प रूप में रहता, सूक्ष्म रूप में रहता, वो ऊपर ही रहता।
उसको जब एकत्रित होकर के घनीभूत हो जाता, बादल बन जाते हैं, फिर उसका द्रवीभूत होकर के स्थूल बन जाता तो नीचे गिर जाता। तो जो सूक्ष्म जल है वो ऊपर ही रहता। तो सूक्ष्म जलों से पृथ्वी की उत्पत्ति होती। तो यहाँ सब प्राणियों का, वनस्पतियों का, वृक्ष आदियों का आधारभूत जो जल है उस लोक का उत्पन्न किया। वेदांत में भी आया अक्षरम अंबरांत धृते, परमात्मा अंबर के अंत तक धारण किया हुआ। द्युलोक से परे जो अंबालोक है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, कहाँ तक है। प्रायः व्यवहार में तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक इतना ही लेते हैं। पर मंत्र में भी आता है उसके बाद स्वरलोक है, यहाँ अंबालोक कहा है। तो स्वरलोक का वहाँ अभिप्राय प्रकाश लोक, ज्ञान की दृष्टि से कहा, यहाँ भौतिक दृष्टि से अंबालोक कहा। उसके बाद कहते हैं सा ईक्षत इमे नो लोकाः लोकपालान् नु सृजाओ इति। परमात्मा ने सोचा कि लोकों का सर्जन जो कर दिया, पर इनकी रक्षा करने वाले लोकपालों को तो उत्पन्न करना चाहिए। स ईक्षत इमे नु लोकाः लोकपालान् नु सृजाओ इति सः अभ्यः एव पुरुषं समुद्धृत्य अमूर्छयत्। उसे सोचा कि लोकपाल पुरुष को उत्पन्न किया। कहाँ से? जल से। जल से पुरुष को उत्पन्न किया। तो जल से उत्पन्न करता है या पृथ्वी से? सबसे पहले वह होता तो उत्पन्न मैथुनी सृष्टि से पृथ्वी से उत्पन्न होता, पर यहाँ कहा जल से उत्पन्न होता है। जब प्राणी उत्पन्न होता है कठोर पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकता, तरल पदार्थ से ही उत्पन्न हो सकता है। गर्भाशय से निकलते हैं प्राणी, तो अंदर गर्भाशय में पूरा पानी ही भरा रहता, तो पानी के अंदर से उत्पन्न हो रहा हो। और चाहे अंडा जो हो तो भी अंदर पानी ही रहता, द्रव पदार्थ ही कठोर बन जाता, फिर उसका भोजन बन जाता, फिर अंत में वो निकल जाता। तो जल पदार्थ से प्राणी को उत्पन्न किया। और जब पृथ्वी से उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भी इतनी कठोर नहीं थी पहले। जब मनुष्य की सृष्टि हुई, अमैथुनी सृष्टि हुई, वेद मंत्र में वर्ण आता है बहुत कोमल, घी के जैसा। घी के जैसा ऐसे ही नहीं है जो उसमें डूबते जाएगा, कोमल। उसके लिए जितना परिवेश चाहिए उसके अनुकूल था। जब सूर्य से पृथ्वी का पिंड अलग हो गया तो ठंडा पड़ जाता। ठंडा हो तो ठंडा पड़ने के बाद धीरे धीरे जैसे ठंडा हो जाता वैसे वैसे कठोर होता गया। अब बहुत ज़्यादा कठोर है, पृथ्वी के अंदर अभी भयंकर उष्ण है, गर्मी है। तो ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया, परंतु उस पुरुष को उत्पन्न किया तो उसको मूर्छित किया, माने उसको कुछ पता नहीं है। जो गर्भाशय में रहता या अंडा जो प्राणी अंडे के अंदर रहता, विकास हो रहा होता है, तो उसको वो सचेष्ट रहता, वो मूर्छित जैसा ही होता, उसको कुछ पता नहीं होता। तो अमूर्छित, उसको मूर्छित किया। तम अभ्यतपत, उस पुरुष को तप किया, उसको तपाया, माने परिपक्व करेगा वो। तो सबसे पहले पृथ्वी से उत्पन्न होता है तो पूर्ण रूप से परिपक्व होने के पश्चात उत्पन्न होता है। ये नहीं कि चलो बिल्कुल छोटे बचपन से वह निकल गया, उसका पालन पोषण कौन करेगा फिर? तो परमात्मा अपनी जिम्मेदारी लेता है कि उत्पन्न होने के पश्चात अपना पेट भर सके, अपना सब काम कर सके। पशु पक्षियों का जैसे ज्ञान होता है वैसे ही ज्ञान सब रहता, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या करना है, अपना जीवन निर्वाह के लिए जो ज्ञान चाहिए वो सारा ज्ञान उसको दे देता। तो युवावस्था तक वो पृथ्वी में ही रहता, परिपक्व होता, फिर निकलता। आज भी जब उत्पन्न होते हैं छोटे, चाहे कोई भी प्राणी हो, वो परिपक्व होने, जब परिपक्व जो उत्पन्न होने योग्य, बाहर के वातावरण को सहन करने योग्य बन जाता है, तभी वो उत्पन्न होता। तब तक उसको अंदर परिपक्व करता। तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत। उस परिपक्व हुए प्राणी का मुख खुल गया था पहले,
मुंह अंदर नहीं खुलता, पानी के अंदर भरा रहता, पर नाक, आँख, कान, मुंह सब बंद रहते। एक भी कुछ फूल अंदर जाए ना बच्चे के, गया। डॉक्टर परीक्षण करते हैं, तो बच्चा उत्पन्न होता है तो उस लक्षण को देख करके पानी अंदर गया हो, उसको तुरंत ऐसे इलाज करते कि वो सारा पानी निकाल सके। तो अंदर पानी नहीं जाता, मुंह बंद रहता, सारे इंद्रिय बंद रहते। जैसे ही बाहर आता है सबसे पहले मुंह खुलता है। बच्चों को देखा, मुंह खुलते, नाक साफ करते हैं हम लोग, अंदर सब बंद रहते। मुखम निरभिद्यत यथा अंडम मुखाद, जैसे अंड फूटता, जब उस अंडे से प्राण निकलता है उसी प्रकार से इसका मुंह खुल गया। और मुख उत्पन्न होने के पश्चात मुखात वाक, मुख से वाणी उत्पन्न हुई। कुछ तो बोलेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तो मुखात वाक, मुख से वाणी की उत्पत्ति हुई। वाचा अग्नि, वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान के साथ संबंध है ना इसको वाणी का। तो वाचा अग्नि, नासिके निरभिज्येताम, उसके बाद नासिका को फोड़ा, नासिका खुल गई। तब तक नाक बंद, उत्पन्न होने के बाद तो नाक खुला रहना चाहिए, नाक होने बंद नहीं रहना। जिसका नाक बंद है खोलो। तो नासिके निरभिज्येताम, नासिका खुल गई तो नासिकाभ्याम प्राण, नासिका से प्राण निकलना शुरू हुआ। तब तक प्राण नहीं निकल रहा था, तब तक तो माता के प्राण से ही वो प्राणित तो हो रहा था, जीवित था। अब वो अपना प्राण लेगा, पहला श्वास बाहर आते ही लेना शुरू करता। नासिकाभ्याम प्राण, प्राणात वायु, फिर प्राण से वायु, प्राण सूक्ष्म वायु है और स्थूल प्राण वायु कहते हैं। तो प्राणात वायु, अक्षिणी निरभिज्येता, उसके बाद आंखों को खोला। कुत्तों को देखा ना, कितने दिन के बाद आंख खुलती, बिल्लियों को देखा, पहले आंख नहीं खुलती, मुंह खुला, नासिका खुली। आदमी का तो लगभग 7 खुलते रहते। अन्य प्राणी में देखते कई दिन के बाद धीरे से आंखें खुलती, बिल्ली, कुत्ते आदि। तो अक्षिभ्याम, फिर चक्षु उत्पन्न हुए, चक्षु निकले। तो चक्षुभ्याम, अक्षिभ्याम चक्षु, चक्षु से आदित्य, चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ, सूर्य उत्पन्न हुआ। जैसे आंख खुला तो सूर्य दिखाई देता है, तो उसके लिए सूर्य उसी समय उत्पन्न हुआ जिसमें आंखें खोला। जो आंख खोलता है उसे पहला आंख आदित्य है, सूर्य है, उसको क्या पता, उसकी तो है ही नहीं। उसके लिए तो जब आंख खुला दिखाई दिया, हाँ आदित्य है, सूर्य है, प्रकाशवान है। तो चक्षुषा आदित्य है। कर्णों निरभिज्येता, उसके बाद कानों खोल दिया। कर्णाभ्याम श्रोत्रम, कानों खोलने से, कर्णेंद्रिय खोलने से श्रोत्र, श्रोत्रादिक, श्रोत्र से दिशाओं को बोध होता। फिर उसके बाद त्वक निरभिज्यता, उसके बाद त्वक इंद्रिय को सक्रिय किया। त्वचा लोमानी, त्वक उत्पन्न हुआ तो त्वक से लोम, लोमभ्य औषधि वनस्पतया, लोमों से औषधि और वनस्पति ये उत्पन्न हुए। मनुष्य शरीर में भी सिर के बाल अंदर ही उत्पन्न हो जाता, बालों के साथ ही आता। क्यों? यह हड्डी बहुत कोमल होती है, उसकी रक्षा के लिए। चर्म भी बड़ा कोमल होता है, चर्म, हड्डी आदि सब कोमल होते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए परमात्मा अंदर ही बालों को दे देता है। यह नहीं बाद में जैसे एक एक खुलता जा रहा बाहर आने पर वैसे बाल भी आने लग जाएंगे, पहले मुड़ा हुआ आ जाए, ऐसा नहीं आता, बालों के साथ ही आता। तो त्वचा लोमानि, लोमभ्य औषधि वनस्पतियः, और हृदय निरभिज्यता, उसके बाद हृदय खोला। हृदयात्मना, हृदय से मन उत्पन्न हुआ।
मनसः माने ज़्यादा सक्रिय होना। तो मनसः चंद्रमा और मन से चंद्रमा का संबंध है। और नाभि निरविद्यता, नाभिम निरविद्यता वो होना चाहिए। क्या है पाठ? नाभि या नाभिम? नाभि निरविद्यता, तो नाभि को खोदा, नाभि खुल गई। नाभ्याम अपाना, नाभि से अपान उत्पन्न होता है। अपानात मृत्यु, अपान से मृत्यु। और शिष्णम निरभिद्यता, शिष्ण को सक्रिय किया। शिष्णाद रेता, रेत, रेतसा आपा, रेत से फिर जल की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार क्रम बताया। मेरे मंत्र में भी आता चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि अजायत। चंद्रमा मनसा, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चंद्रमा मनसा। और जाता है चक्षुः सूर्य अजायत, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ। श्रोत्रात् वायु, श्रोत्र से वायु उत्पन्न हुआ, यहाँ वैसे है ना। अप्राणश्च मुखात् अप्राणश्च, श्रोत्र से वायु और प्राण उत्पन्न हुए। मुखाद, मुख से अग्नि है जाएगा, अग्नि उत्पन्न होगा। तो वहाँ परमात्मा के अवयवों से कहा। परमात्मा के अवयव तात्पर्य उनके एक विशिष्ट शक्तियों से ये पदार्थ उत्पन्न हुए। तो यहाँ भी जो पुरुष मतलब यहाँ पुरुष मनुष्य नहीं, विराट पुरुष, एक विराट पुरुष, उसका अवयवों का वर्णन किया। उसके अवयवों से ये उत्पन्न हो रहे। अब विराट पुरुष कौन है? वही परमात्मा ही है। जो सृष्टि का निर्माण कर रहा होता है, सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले परमात्मा को हिरण्यगर्भ करते, उसी से सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। जब चल रही होती है तो विराट पुरुष, उसी से सब ये निकल रहा है। तो पहला खंड समाप्त हो गया। हाँ।